औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के ज़रिए से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में जो बेसिक डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है। यानी एक हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो सी फॉलो करता है, और एक हमारे पास उप टेक्निक है जो सी प्लस प्लस फॉलो करता है। इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है, यानी हम उप को क्यों इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे पास सी लैंग्वेज है, प्रोसीजर लैंग्वेज है। बेसिकली हम उप को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास उप में क्लासेस है। जब हम स्टूडेंट का डेटा निकालते हैं या स्टूडेंट का डेटा इंटर करते हैं तो उसके लिए हम अलग से क्लास को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और जब हम किसी टीचर के डेटा को डिक्लेयर करते हैं या इंटर करते हैं तो उसके लिए हम अलग से क्लासेस को डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास डेटा वेल डिफाइन होता है। जैसा कि क्लास की डिफिनेशन भी हमारे पास है, टू ऑर्गेनाइज डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन इन स्पेसिफिक प्लेस इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ताकि हमारे पास डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हमारे पास स्पेसिफिक एक मखसूस एक ऑर्डर के साथ स्टोर हो, ताकि हर कोई उसको देखकर ही उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। यहां पर हमने एक क्लास को डिक्लेयर किया है टीचर के नाम से। उसके बाद हमने क्या किया है, एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को डिक्लेयर किया है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई में हमारे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल है जो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है। उसमें मैंने 50 कैरेक्टर्स मेमोरी में स्टोर किए हैं, इसके लिए स्पेस ऑक्युपाई किया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हमने 10। उसके बाद पोस्ट, टीचर का पोस्ट भी होता है कि टीचर आईटी पर है या पीएसटी पर है या कोई और पर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने पब्लिक एक स्पेसिफायर डिक्लेयर किया है। उसमें हमने एक मेंबर फंक्शन इनपुट को डिक्लेयर किया है। इनपुट मेंबर फंक्शन में हमने क्या किया है, यूजर का मैसेज प्रिंट किया है कि आप अपना नाम इंटर करो। तो वो नाम गेट्स के जरिए से हमने नेम में स्टोर किया है। हमने यहाँ पर सी इन क्यों नहीं इस्तेमाल किया है। सी इन और गेट्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम सी इन के जरिए से जब हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया काजी, उसके बाद मैंने स्पेस फिर नवीद दिया। अब सी इन जब हम यहाँ पर सी इन यूज करते हैं तो वो स्पेस नहीं लेता। सी इन के जरिए से जब हम नेम मेमोरी लोकेशन को वो वैल्यू असाइन करते हैं तो वो स्पेस नहीं लेता। सी इन स्पेस एक्सेस करता ही नहीं है। और गेट्स में हम स्पेस दे सकते हैं यहां पर, इसलिए हमने स्पेस को गेट्स को इंसर्ट किया है ताकि हम स्पेस भी इंसर्ट कर सके। यहां पर मैंने मैसेज प्रिंट किया कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर करो, फिर आप अपने पोस्ट को इंटर करो। ये तो हमारे पास सिंपल से स्टेटमेंट है। इसके बाद हमने एक और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया है आउटपुट मेंबर फंक्शन क्या करता है, वो जो यूजर अपना नाम इंटर करेगा वो हमें प्रिंट कर देगा। वो हमने क्या किया है, पुट्स के जरिए से हमने प्रिंट किया है। क्योंकि जब हम नाम को इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इंटर किया काजी स्पेस नवीद, तो जब हम सी आउट के जरिए से उसको प्रिंट करेंगे तो वो हमें स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। यानी वो सिंपल सा या सिर्फ काजी प्रिंट करेगा और स्पेस नवीद प्रिंट नहीं करेगा। और पुट्स आप जो भी प्रिंट करोगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ इंटर किया है वो भी प्रिंट हो जाएगा, और आपने पोस्ट इंटर किया है और पोस्ट भी पुट्स के जरिए से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने एक और क्लास को डिक्लेयर किया है स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम से मैंने एक क्लास को डिक्लेयर किया है, और प्राइवेट में हमने वही नेम कैरेक्टर वेरिएबल लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमने क्लास कैरेक्टर वेरिएबल लिया है। टीचर में हमारे पास पोस्ट था और यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लास है। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने इनपुट फंक्शन को
डिक्लेयर किया है। उन इनपुट फंक्शन के ज़रिए से मैंने यूज़र से अपना नाम मांगा है, डेट ऑफ बर्थ मांगा है और उसके बाद क्लास मांगा है। उसके बाद मैंने आउटपुट फंक्शन को डिक्लेयर किया है और आउटपुट फंक्शन के ज़रिए से मैंने क्या किया है, वो नाम प्रिंट किया है, यूज़र का डेट ऑफ बर्थ प्रिंट किया है और उसके बाद यूज़र का मैंने यहाँ पर क्लास प्रिंट किया है। अब यहाँ पर मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और मेन प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है। उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है। मैसेज मैंने एक प्रिंट किया है कि सी आउट इफ यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, देन राइट स्टूडेंट, एल्स यानी अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप टीचर होंगे और आप टीचर इंटर करो। उसके बाद मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज किया है इफ, यानी अगर यहाँ पर इंट में यूजर ने टीचर इंटर किया है तो आप टीचर क्लास को एक्सेस करो, यानी टीचर का जो हमारे पास क्लास है वो उसको एक्सेस करो और टीचर क्लास में जो मेंबर फंक्शन है और डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करो। एल्स अगर यूजर ने स्टूडेंट इंटर किया है कि मैं स्टूडेंट हो तो आप क्या करो, आप स्टूडेंट क्लास को एक्सेस करो। तो मैं इसको रन करता हूं और रन करने के बाद हम उसको प्रैक्टिकली जान देंगे। मैंने अब इस प्रोग्राम को रन किया, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन राइट स्टूडेंट, एल्स राइट टीचर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं यहां पर इंटर करता हूं स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। अब मैं इसको इंटर करता हूं। इंटर करने के बाद वो स्टूडेंट का क्लास ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्सेस होगा और स्टूडेंट क्लास में जो भी मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर, जो एक्शंस है, जो कुछ सारा हमने लिखा है वो वहां पर, और ये सारा का सारा एक्शन कंपाइलर करेगा। इंटर यूर नेम, मैंने अपना नाम इंटर किया है काजी स्पेस नवीद। वहां पर हमने गेट्स को इसलिए यूज किया था कि यहाँ पर मैंने काजी के बाद स्पेस यूज किया और सी इन में हम स्पेस को यूज नहीं कर सकते। अब मैं इसको इंटर करता हूं, फिर ये मुझसे मांगेगा कि इंटर यूर डेट ऑफ बर्थ, कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर करो। मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल मैं दूंगा 19/2003। उसके बाद मैं इंटर यूर क्लास नेम, मैंने अपने क्लास नेम को इंटर किया BS कंप्यूटर साइंस सेकेंड। तो उसके बाद क्या किया है, यूर नेम, आपका नाम काजी नवीद है, यूर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है और यूर क्लास नेम, आपका क्लास नेम ये है। यहाँ पर बेसिक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि हमने क्लास में मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर को वेल डिफाइंड तरीके से एक्सेस भी कर सकते हैं और वेल डिफाइंड तरीके से हमने इसको यूज़ भी किया है। यानी प्रोसीजर सी लैंग्वेज में हमारे पास ये था कि नाम, उसके बाद क्लास, उसके बाद एज, डेट ऑफ बर्थ। तो ये उस सी प्रोसीजर लैंग्वेज में ये पता नहीं चलता था कि ये यूजर का नेम है कि ये टीचर का नेम है, हम इसको किस तरह एक्सेस करेंगे, हम किस ऑर्डर में इसको स्टोर करेंगे। उसमें हमारे पास ये वेल डिफाइंड तरीके से नहीं था, जबकि हम ऊप में ये हमारे पास बहुत खूबसूरत और वेल डिफाइंड तरीके से यहाँ पर हमारे पास होता है।